हेलो बच्चों, अभी हम लोगों ने आपको एल्कीन तक बताया था। अब उसके बाद एल्काइन का बताएंगे। तो एल्काइन का देखिए क्या होता है। फार्मूला CnH2n-2, CnH2n-2, और सफिक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है y यानी आइन ना। ठीक, तो अपने देश में देखिए इसके लिए भी आइन बहुत है। पंडिताइन आइन देखिए आ रहा है ना। पंडिताइन, केवटाइन, खटकाइन, चमराइन, ललाइन, कैथाइन, अहिराइन, त्रिउराइन, शुक्लाइन, ये सब था ना अपने यहाँ। कहाँ कहे कि अभी जैसे अभी तुम्हारी दादी वादी कहीं से अब बगल मोहल्ले में कायस्थ लोग ज़्यादा हों, गई हों, आना जाना हो, व्यवहार हो, तो जाती है तो कहते हैं, अगर देख कहाँ गए हो दादी, कहें अरे वो कई थाने गए रहे, कई थाने, कई थाने, कई क्या करेंगे, अरे वो ललाइन है न, ललाइन आइन है ना। ये शब्द था, शब्द था, शब्द से आपको डिस्कवरी करना था। और फिलहाल मैं तो इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से याद कर लें। किसी कास्ट विशेष की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रिक है अपने आप को याद करने का। आइन शब्द आएगा तो आइन याद रहेगा। एल्क में क्या जोड़ना, मूलाक्षर में क्या जोड़ देना है, आइन, तो बन जाएगा एल्काइन। अब जैसे नाम करने जा रहा हूँ, देखिए 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन तक स्थान बताने की जरूरत नहीं है, 3 से ज्यादा बताएंगे। इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा, एथाइन, एथाइन। सहमत है सब लोग ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। सहमत है सब लोग, बोलिए जी। लेकिन अब ये 4 कार्बन तो यहाँ पे स्थान बताने की जरूरत है, तो गिनती उधर से करें जिधर से त्रिबंध से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ चलेंगे तो ये 2, ये 3, ये 4 बराबर है। इधर से भी दूसरे पड़ेगा, इधर से भी दूसरे पड़ेगा ना जी। तो मेरी मर्जी, चाहे जैसे चले। तो 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट 2 आइन, और इसी का नाम क्या लिख सकते हैं, एक और कैसे, 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। हिंदी नाम कर लेंगे, करें हम, कर लेंगे पक्का। चलिए इधर से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, चाहे इधर चलिए दोनों साइड से 3 ही पड़ेगा। तो हम 1 2 3 4 5 6 कर लिए। इसे क्या कहेंगे, हेक्स 3 आइन, या एक और चीज लिख सकते हैं, 3 हेक्साइन ना जी। हिंदी में लिख दे रहे हैं हेक्स 3 आइन या 3 हेक्साइन, हेक्साइन। सहमत है ना सब लोग, कर लीजिए। जब कार्बन की श्रृंखला में त्रिबंध कितनी बार हो, 2 बार हो, तो सफिक्स क्या इस्तेमाल करेंगे, बस वही डाई लगा के, इन आइन, डाई आइन, डाई आइन न। तो चलिए यहाँ भी देखिए, किधर से चलेंगे, जिधर से त्रिबंध से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले, जैसे द्विबंध में था। तो ये देखिए, इधर चलेंगे तो पहले पे, इधर चलेंगे तो दूसरे पे। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 हेक्स, क्या लिखेंगे, 1 और 4 ना, चौथे भी तो है ना, 1 4 डाई आइन ना जी। इसका एक नाम और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी से, क्या लिख सकते हैं, या करके लिख दे रहा हूं इधर, बाद में मिटा दूंगा, कोई दिक्कत ठीक। तो इसका नाम लिख सकते हैं क्या है, 1 4 डाई हेक्साइन, हेक्साइन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, 2 नाम है, दोनों में चाहे जो आप लिखिए तो बराबर नंबर मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बोल देना भाई कि हाँ यहाँ दिक्कत हो रही है। चले आगे बढ़े, चलिए इसको नाम थोड़ा इरेज कर दे, नमो इरेज कर ले जी, हाँ ठीक, नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा। चलो यह देखो कितने कार्बन है, 2 3 4 5 6 7 ना। इधर से चलो, जिधर से त्रिबंध वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, इधर से तीसरे पड़ेगा, इधर से पहले पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन हेप्ट कहते हैं ना जी। तो इसको लिख सकते हैं हेप्ट 1 4 डाई आइन, या इसे लिख सकते हैं ठीक 1 4 डाई हेप्ट
हेप्टाइन। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, बस यही दो नाम है। आप जो चाहे वो कर लीजिए, अभ्यास करना होगा, सिस्टम को समझिए। ठीक। अब आता है जब कार्बन की श्रृंखला में त्रिबंध कितनी बार हो? 3 बार हो। त्रिबंध कितनी बार हो? 3 बार हो। 1 2 3 4 5 6 ना जी। और ऊपर वाले में मिटा दूं, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो में देख लीजिएगा, देख लेंगे ना? बोलिए। हाँ, कार्बन की श्रृंखला में त्रिबंध कितनी बार हो? 3 बार हो। देखिए इसका नाम हम इधर लिख दे रहे हैं। तो 3 बार आया है कि नहीं आया है? चाहे इधर से गिनिए पहले पर रहेगा, चाहे इधर से गिनिए पहले पर रहेगा। टोटल कितने कार्बन है? 6। 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। अब कैसरे पे है? पहले पे है, तीसरे पे है और पचय पे। 1 3 5 ट्राई आइन ना जी। या एक नाम और लिख सकते हैं क्या? 1 3 5 ट्राई हेक्साइन। कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी ऐसे ही करना, इसमें इधर से चलना है ना जी। पहला कार्बन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है, ये सातवां है और ये 8वां है। सहमत है ना? तो 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्ट 1 4 6 1 4 6। देखिए कामा भी लगाना है, ध्यान दीजिएगा ना। 1 4 6 मतलब इस पोजीशन पर है, कामा कर देंगे, फिर ये हल्का सा डैश लगाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्राई। ट्राई और कौन है? आइन ना जी। हाँ, हो गया। अगर इसको आप अलग तरीके से लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 4 6 ट्राई ट्राई क्या हुआ? तो क्या करना है? ट्राई कहाँ लिख रहे थे? ट्राई ऑक्ट आइन। ऑक्टाइन हो गया नाम, ट्राई ऑक्टाइन। इस तरह से नाम हो जाएगा इनका। कर लेंगे ना? कर लेंगे। ये भी हो गया। अब आते हैं हम लोग इसको यूज कर रहे हैं जब थोड़ा सा क्या देखना है? एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? एल्किल ग्रुप किसे कहते हैं? जब एल्केन जानते हैं ना, मेथेन वाला परिवार, एल्केन। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, एल्केन के फार्मूला से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो जो समूह मिलता है वह कौन सा कहलाता है? एल्किल समूह। तो एल्किल समूह का क्या फार्मूला होता है? CnH2n +2 के बजाय +1। जहां एल्केन में +2 था, यहाँ प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पक्का सहमत है सब लोग? 1 हो गया। और इसे शॉर्टकट से R से भी प्रदर्शित करते हैं। R माने एल्किल ग्रुप, समझ में आया? समूह का नाम है। ठीक। सफिक्स इसका क्या होता है? इल। सफिक्स इसका क्या होता है? इल। देखिए एल के एल आपका जो मूलाक्षर मिलेगा और उसमें इल जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? एल्किल। तो देखिए एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या मिलेगा? एल्किल। अब जैसे एल्केन का पहला सदस्य मेथेन, एल्केन का पहला सदस्य कौन है? मेथेन। आंख बंद करके बोलो, मेथेन पहला सदस्य है ना जी। केमिस्ट्री की दुनिया का पहला कंपाउंड ही कौन है? मेथेन है। मेथेन में देखिए चारों हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़े होते हैं। चारों हाइड्रोजन एकल बंध से जुड़े होते हैं। अगर मैं इन चारों में से कोई एक हाइड्रोजन, माइनस चिन्ह ये लगा है, इसे बॉन्ड मत समझिएगा, अगर एक हाइड्रोजन हटा दूं, रिड्यूस कर दूं, घटा दूं, तो ये देखिए हाइड्रोजन हटेगा, बॉन्ड नहीं। एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा, 3 लोग ऐसे अलग जुड़े रहेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। तो देखिए इसका नाम मेथेन है और इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। इल जुड़ जाएगा ना, एन हट के क्या जुड़ जाएगा? इल जुड़ जाएगा, YL, इल याद रखिएगा। इसी तरह से 2 कार्बन वाला आप ले लीजिए,
जिसे हम C2H6 भी कहते हैं और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 भी कह सकते हैं ना। अब इस दोनों में से आपको किनारे वाले कार्बनों से निकालना होता है। अब किनारा ये भी है, किनारा यह भी है, एक हाइड्रोजन हटाना है, जिससे इच्छा उससे हटा दीजिए। और जैसे ही आप हटाएंगे ये क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड C2H5 भी लिख सकते हैं ना, पूरा समेट करके। ठीक, तो इसका नाम देखिए एथेन से क्या हो जाएगा, एथिल इल हो जाएगा। इसी तरह से 3 कार्बन का हमने दिखाया है कि वहां पे अगर एक हाइड्रोजन हटा दें, बीच वाले से नहीं हटेगा, यही याद रखना है। किससे हटेगा, किनारे वालों से। ठीक है, और ये बीच वाला भी हटता है, लेकिन अभी आपको यहाँ से पढ़ना नहीं है, इसको 11th में पढ़ना है। वहाँ आएंगे तो पढ़ाएंगे, या तैयारी में नीट वगैरह में IIT वगैरह में पढ़ाया जाता है। अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं पढ़ा सकता हूँ, पर समय अभाव है, समय कम है, हमें उतना पढ़ा देना है कि आपका हो जाए ना। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी सी समय की कमी होने के कारण हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं इसको। और 11th में आप आएंगे तो वहाँ मुलाकात होगी, तो फिर कोई जूता बात होगी, मतलब बात होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, किनारे वाले से हटाएंगे। किनारे वाले से मैंने इससे हटा दिया कि सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, C3H7। पक्का समझ में आया? हाँ, न समझ में आया तो भी नहीं, अच्छी बात है, और समझ में आया तो और अच्छी बात है। नहीं तो समझो, अब समय नहीं रह गया समझ। तो सिंगल बॉन्ड C3H7 को हम लोग क्या नाम देंगे, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे, प्रोपिल। ये क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन से बना प्रोपिल। इसी तरह से आपके और बनेंगे, C4H9 बनेगा जिसे हम ब्यूटिल कहेंगे, C5H11 बनेगा जिसे हम पेंटिल कहेंगे, C6S13 बनेगा जिसे हम हेक्सिल कहेंगे। इसी तरह से हेप्टिल, ब्यूटिल, पेंटिल, मतलब जितने भी है आएंगे, ऑप्टिल, नोनिल, डोक्टिल आएंगे, वो आप कर सकते हैं ना। समझ में आया? इस फार्मूला को याद रखिए बस, CnH2n+1 इतना ही जोड़िए, एक बॉन्ड फ्री करिए। समझ में आया कि नहीं आया? और जो बॉन्ड फ्री है कहीं ना कहीं जुड़ेगा। अब देखिए हम फिर से नामकरण करने चलिए, एल्केन का ही नामकरण कर रहे हैं, लेकिन अब ब्रांच वांच आ गए हैं। ब्रांच मतलब शाखाएं। तो देखिए आपको क्या करना है, पहला एक कार्बन से दूसरे कार्बन तक चलना है, जो छूट जाए वो छोड़ दीजिए। तो लंबी चेन चुनिए, जैसे मान लीजिए 1 2 3, अगर आप 1 2 3 लेंगे तो ये छूट जाएगा, कोई ना कोई तो छूटेगा नहीं छूटेगा, बोलिए जल्दी से। हाँ ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधी लाइन चल रहे हैं, 1 2 3। समझ गया? ऊपर वाला छूट गया, जो छूट जाए वही एल्किल है। वही क्या है, एल्किल है, वही शाखा है। उसे हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या, शाखा। चाहे एल्किल ग्रुप कहिए चाहे शाखा। और जो छूट गया वो कितने कार्बन है, एक कार्बन। और एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथिल। कैसरे कार्बन पे लगा है, दूसरे पे। इसका नाम क्या लिखेंगे, हम इधर लिख रहे हैं 2 मेथिल कामा। अब इसकी कहानी खत्म, ऊपर वाले की जो शाखा निकली उसकी कहानी खत्म। कामा किया, 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रो। और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े, कहीं डबल है, कहीं ट्रिपल है, कहीं कुछ और है, सब सिंगल से हैं। क्या जोड़ेंगे, एन। क्या नाम हो गया, 2 मेथिल। हाँ, अब में 2 और मेथिल के बीच में डैश है, कामा प्रोपेन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहाँ कामा कहाँ क्या करना है। पक्का समझ में आया नहीं आया? आ गया, सरल है। ठीक, और आइए इसमें चलते हैं। अब इसको आप देख लीजिएगा, अब इसमें वाले में चलते हैं। किधर से गिनती करेंगे, इसमें तो था, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, दूसरे पे शाखा था। अब इसमें वाले में ये याद रखिएगा कि पहली बात कार्बन की लंबी चेन लेनी होती है। क्या लेनी होती है, कार्बन की लंबी चेन, सबसे पहली बात। दूसरी बात, उधर से चलिए जिधर से शाखा वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। शाखा किससे जुड़ा है, इस कार्बन से ना, इसको कम से कम नंबर मिले, कम से कम नंबर। तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 पे आ जाएगा, और इधर चलेंगे तो 1 2 पे आ जाएगा। तो बाएं से दाएं चलना सही है, समझ गया? 1 2 3 4, और जो छूट गए वो सब क्या हो गए, शाखा। शाखाएं कहाँ से निकली है, दूसरे से। दूसरे से एक बार ऊपर, दूसरे से एक बार नीचे। सांस लो, सांस छोड़ो ना, ऐसे कुछ है ना। सांस में मेरी सांस मिले तो, 2 पे ऊपर, फिर कामा करिए 2 नीचे। ये 2 बार क्यों लिखे हैं, ये बताएं कि एक बार ऊपर है, पक्का
ठीक, 2 क्या डाई, कौन आया है, एक ही कार्बन है ना, सेम सेम, बोलिए भाई मेथिल। समझ में आया नहीं आया? डाई क्यों लिखे? क्योंकि टोटल कितनी बार आया था, 2 बार। कहाँ लगा था, दूसरे कार्बन पे। किधर लगा था, एक बार ऊपर एक बार नीचे। समझ में आया? दो को 2 बार इसलिए किया क्योंकि मेथिल ग्रुप कितनी बार है, 2 बार। तो 2 बार है इसलिए क्या लगा है, डाई, फिर मेथिल। कहानी खत्म। कई कार्बन है टोटल, 4, सब एकल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो 4 को ब्यूट, एकल बॉन्ड जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेट। सहमत है या नहीं है? सहमत है? पक्का? चलो वेरी गुड, ठीक, चलो वेरी गुड, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं, चले। देखिए, कार्बन की लंबी चैन लेनी है, गिनती उधर से प्रारंभ करनी है जिधर से शाखा वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले, और यहाँ डबल ट्रिपल या और कोई चीज है नहीं, है डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं। तो देखिए, इधर से चलेंगे तो दूसरे में मिलेगा, इधर से चलेंगे तो तीसरे में मिलेगा ना, तो 1 2 3। अच्छा एक चीज और, लंबी चैन भी लेना। देखिए 1 2 ऊपर जाएंगे 3 मिलेगा, फिर रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, जाने का रास्ता रहेगा कहीं, कहीं नहीं जा पाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ जंप करके यहाँ आएंगे, ये सब नहीं करना है। ये जो बॉन्ड है ना, इसे पगडंडी मानो खेत की, यही पगडंडी पकड़ के चलना है हमको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब कूदेंगे कादेंगे नहीं, जब पगडंडी नहीं मिलेगी तो ब्लॉक हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ से आए तो ऊपर गए तो 2 मिला, तो फिर कहे यार रहने तो ऊपर नहीं जाना है, इसके पास से हम ऊपर नहीं गए, इधर चलिए, इधर गए तो इधर 3 हो गया, ये 3 हो गया ना, ऊपर जाएंगे 4 ही मिलेगा, नीचे जाएंगे तो 4 5 मिलेगा, और सामने जाएंगे तो भी 4 5 ही मिलेगा। तो इससे अच्छा सीधे सीधे चलो, काहे ऊपर नीचे होना। सबसे बढ़िया कौन सा रास्ता, सीधे सीधे। जिंदगी में सिंपल लाइफ सबसे मस्त लाइफ है। इतना भी फेमस मत बन जाओ कि गांधी बन जाओ, इतना भी फेमस मत बन जाओ कि गांधी बन जाओ और तिराहे पर तेरी मूर्ति लगाई जाए, कौवा सारे लैट्रिन करें उस पर। गलत करा सही? हाँ, सरदार वल्लभ भाई के इतना बड़ा स्टैचू बनवाए थे साले, वहां पे जाके बाज बैठ के लैट्रिन करते हैं खोपड़ी पे। आप बताओ, वह ऊपर से देखा तो चलो जाते हैं। हाँ, गलत करें सही? और इतना भी गंधैले मत बन जाओ कि बगल वाला भी तुम्हें न जाने। जैसे बड़े बड़े शहरों में अगर एक फ्लैट में बगल कोई रह रहा है तो बगल वाले को नहीं पता रहता, क्यों जी? सब आते अपना खाते अपने टाइम से जाते हैं, दिन में ड्यूटी कोई रात में ड्यूटी। बोलिए, तो इतना भी मत बनो कि रोड पर निकलो तो गोलगप्पे भी न खा सको, 4 लोग घेर लें शाहरुख खान की तरह। बोलो, होटल में सब चीज़ आए, होटल में फ्री ना घूम पाओ, भेष बदलना पड़े। आराम से जाओ, आराम से जाओ ना जी। बोलो सही करें गलत? भगवान इतना दो कि न मेरे यहाँ रखे रखे साला कीड़े पड़ जाए अनाज में, और इतना भी कम मत दो कि एक अनाज के लिए हम तरस जाएं। संतुलित आहार दे दो भगवान, जिला दो। सही है गलत है? इतना भी फेमस मत बनो कि कौवा लैट्रिन करे, और इतना भी गधा न हो कि बगल वाला भी न जाने ना। सामान्य जिंदगी सबसे मस्त जिंदगी होती है, उसी तरह से केमिस्ट्री में भी है। तो सामान्य तरीके से चलो आ जाओ, सही है? अब देखो, अगर तुमने सीधा रास्ता अपना लिया तो जो छूट गए वो सब क्या हो गए, शाखा, और शाखा का नाम पहले। अब एक शाखा में स्पेशली और चीज आ गया। देखिए, अभी तक आपने एक एक कार्बन किया था, एक कार्बन ये भी है, एक कार्बन ये, लेकिन ये कैसा हो गया, 2 कार्बन का। इसका नाम क्या है, एक। तो जब ऐसे नाम आ जाए कि अलग अलग प्रकार की शाखाएं हो, तो अल्फाबेट जिसका नाम पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है, उसका नाम पहले लिखे। अल्फाबेट माने देखिए, मेथ की स्पेलिंग किससे शुरू किए थे, और एथ की स्पेलिंग किससे शुरू होगी, ई से। तो किसको ई पहले आता है कि एम पहले आता है? हाँ, तो उसका नाम पहले। कहो कैसे, तो वो देखो ऐसे। 3 पे लिखेंगे 3 एथिल। क्या लिखा हमने, इलाई है, लेकिन तीसरे प्रकार, इसका नाम पहले लिख दिए। पक्का समझ में आया? अब देखिए, दूसरे पे एक बार शाखा, तीसरे पे एक बार शाखा।
कामा करेंगे 2 3। कहोगे सर जी यहाँ भी 3 लिखें, यहाँ भी 3। हाँ यार 3 लिखें, 2 बार लिखेंगे, 10 बार लिखेंगे, जैसी जरूरत लगेगी वैसे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जो 3 पहले लिखे हैं वो एथिल को बता रहा, और जो दोबारा लिख रहे हैं वो किसको बता रहा है? मेथिल को बता रहा है। किसको बता रहा है? पक्का समझ में आ रहा है नहीं मेरी बात? तो ये क्या हो गया? 2 3 डाई, 2 बार आया ना, एक एक कार्बन, बोलिए ठीक, मेथिल। अब कामा, कितने कार्बन है? 5, सब सिंगल बॉन्ड जुड़े हैं, तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। क्या लिखेंगे? पेंटेन। सहमत है सब लोग? बोलिए हाँ, सही है। बस ऐसे नाम लिखना है, फटाफट करिएगा जिसको करना हो, नहीं तो आगे बढ़े हम। चले आगे बढ़े। हाँ, उसका देखिएगा नाम, इधर मैं इरेज कर दे रहा हूँ सब, जो जो पढ़ाया जा रहा हूँ उसको इरेज कर दे रहा हूँ, उससे थोड़ा सा आपको भीड़ घटती दिखेगी ना। हम मेले में चलते फिरते नजर आए, मेले में भीड़ न दिखाए, नहीं तो फिर कुंभ के मेले की तरह भगदड़ होगी और मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे, तो ना जो जिनका कहानी खत्म उनको हटाओ, जो नहा लिए निकलो, यहाँ समय नहीं है, जगह ना दो, जाओ परेड ग्राउंड में सामान खरीदो, और जो परेड ग्राउंड में सामान खरीदनी हो ट्रेन पकड़ो, निकलो अपने घर। भगाना चाहिए ना तुरंत, ये भगाया नहीं जा रहा है, मतलब भगाने का मतलब ये है कि आप उनको जल्दी छोड़ेंगे तो वो जल्दी चले जाए तो क्या फायदा। ट्रेन में टाइम से रखें ना, तड़ातड़ 2 4 6 10 ट्रेन और कर दें, निकालो इधर उधर सब जगह भेजते रहो। सही है कि नहीं है? अरे अपने शहर से भीड़ हटा दोगे तो अगले शहर में जाएंगे तो मात्रा थोड़ी क्या हो जाएगी, कम तो हो जाएगी ना। सही है कि नहीं है? इधर देखिए आप, अब आपको लंबी चेन लेनी है, लंबी चेन लेनी है, ठीक। और कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर चलेंगे 1 2, नीचे आए तो 2 4, 1 2, सामने गए तो भी 4, 1 2, ऊपर गए तो भी 4। गड़बड़ है ना? अगर हम ऐसे नाम लें 2, यहाँ कितने कार्बन है? 2, 1 3 और 3 2 5, 2 3 2 5, तो 2 रास्ते हमारे पास बेटर है, चाहे जैसे चल लेना। बोलिए। अब इसमें जो 2 लिखा है तो कुछ लोग कहेंगे सर जी 2 है तो आपने डायरेक्ट एक नाम नहीं लिया, 1 तब 2, तो हम यह बात भी तो कह सकते हैं कि 20 के नोट में क्या 10 रुपया निहित नहीं है? बोलिए, 20 के नोट में 5 का सिक्का 4 बार नहीं आ सकता है? 20 के नोट में 1 का सिक्का 20 बार नहीं आ सकता है? आ सकता है ना? 20 रुपया अगर हम पकड़ा देते कहते हमारा 1 का सिक्का दो इसमें से, अरे भैया उसमें 20 बार 1 का सिक्का धंसा है, दिखेगा का? मतलब यही हुआ ना, 20 रुपया का मतलब आप डायरेक्ट कहाँ पहुंच गए? 20 पर पहुंच गए, तो जो 90 तक है वो सब उसी में निहित है कि नहीं है? मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो अगर ये 2 लिखा है तो इसका मतलब इसमें 1 निहित है, संचित है। इसको मैंने बताया था ना, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बोलिए, तो ऑटोमेटिक ये 1 ये 2, तो डायरेक्ट इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते C2H5 को 2। समझ में आया नहीं आया? पक्का? कच्चा ना करे ना, लैट्रिन हो लगे थे, रोटी कच्चा खाए थे। तो 2 1 3 और 3 2 5, और जो छूट गए वो सब क्या हो गए? शाखा। शाखा का नाम पहले। तो देखिए तीसरे पे कौन लगा है? 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? 3 एथिल। क्या हो जाएगा? और तीसरे पे ये छूटा है ना, तो फिर 3 मेथिल। टोटल कई कार्बन है? 5। 5 को क्या कहेंगे? पेंट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, क्या बन गया? पेंटेन। हो गया ना? हो गया ना? ठीक। इसी तरह से इसका नाम आप घर पे करेंगे, होमवर्क है, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले का मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? इसका नाम अपने घर पे करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, प्रयास करिएगा, नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे आपको, ठीक। तो जल्दी करिए, मैं तब तक इधर पे कुछ इरेज कर देता हूँ। मान लीजिए अगर आप उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, ठीक। नहीं उतार रहे हैं तो कोई बात नहीं है, वीडियो में देख लीजिएगा। मैं इसका करने जा रहा हूँ, देखिए इसका। तो इसमें क्या होता है, उधर से चलिए, लंबी चेन भी लेना है और गिनती उधर से करनी है जिधर से द्विबंध वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। पहला काम लंबी चेन, कार्बन की लंबी श्रृंखला। दूसरा द्विबंध हो या त्रिबंध हो, तो उधर से चलिए जिधर से द्विबंध हो या त्रिबंध हो तो उसको कम से कम नंबर मिले। शाखा की बात नहीं रह जाएगी तब,
तब किसकी बात रह जाएगी? द्विबंध और त्रिबंध। जब शाखा भी हो, द्विबंध और त्रिबंध भी हो, तो किसको वरीयता देंगे? किसको वरीयता देंगे? किसको पहले इज्जत देंगे? द्विबंध या त्रिबंध को। शाखा को उतनी जरूरत नहीं है। तो आइए देखिए, ये है एक, चाहे इधर से चलिए चाहे इधर से करिए, 1 2 3 और ये 4 हो गए नहीं हो गए? बोलिए भाई। तो शाखा किसरे पे है? 2 और 3 पर, एक ही कार्बन की है ना। बोलिए डाईमेथिल। 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। कैसरे पे डबल बॉन्ड है 2 यह भी लिख सकते हैं, और एक नाम और लिख सकते हैं 2 3 डाईमेथिल 2 ब्यूट लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं। ये दोनों नाम इसके हैं, जो भी आप नाम लिखेंगे पूरा नंबर मिलता है। उधर वाले चलिए देखिए, यहाँ लंबी चेन चुनना है और गिनती उधर से करना है, जिधर से द्विबंध वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो ये देखिए पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा, और ये क्या ले लेंगे? चौथा। ऊपर नीचे क्या हो गए? छूट गए ना? ऊपर नीचे क्या हो गए? शाखा। पक्का? ठीक। तो देखिए, और मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका नाम मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत हो तो बोल दो मुझे, नहीं ना? ठीक। तो ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 3 डाईमेथिल। समझ है ना जी? 3 3 डाईमेथिल। और टोटल कितने कार्बन है? 4। तो लिखेंगे ब्यूट 1 ईन। एक नाम तो ये हो गया, या करके दूसरा नाम क्या लिखेंगे? 3 3 डाईमेथिल 1 कामा करके ब्यूट ईन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे 1 आगे कर दिया, ईन को ब्यूट के साथ जोड़ दिया। तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा है? कल नहीं रहे हो ना आधा? तो ठीक है, ये सब नहा रहे कुंभ। स्वर्ग में एक सीट इनकी फिक्स हो गई है। अब इंद्र भगवान भी इनको नहीं हटा सकते। अगले साल सारे कुंभ जितने आएंगे सब चूतियापा कुंभ आएंगे, क्योंकि यही तो अमृत महोत्सव है। इसी बार सारा ब्रह्मांड इसी पे प्रलय किया है, और इसीलिए 20-50 मरे। अरे घरे नहाओ यार, पढ़ाई करो, जिससे जिंदगी गुजर जाएगी। 4 लोगों को भोजन दोगे, नौकरी चाकरी आ जाएगी। ये सब काम नहीं है। अमृत महोत्सव का नहाएंगे। 8 किलोमीटर पैदल आना, और इतना शिक्षा के लिए कह दे 4 घंटा पढ़ना है। पिछवाड़ा पिराज में सर जी, खेल रही मनु पियाज में सर जी, ऐसे डायलॉग मारते हो। यही लिए नहीं आ रही शिक्षा। सरस्वती मैया ऐसे नहीं मिलती, अदृश्य हो गई। देखिए पहले 2 नदियां हैं, लेकिन तीसरी नदी अदृश्य है। तीसरी नदी अदृश्य है, ऐसे नहीं मिलती। उनको पाने के लिए पैर का पसीना सर पे चढ़ाना पड़ता है, तब मिलती हैं सरस्वती माँ। ऐसे मिल जाए तो फिर कार हाथ दोनों ससुर के टॉयलेट जाए, हाथों में दोनों सरस्वती माँ मिल जाए। बता दे रहा हूँ, बाकी इच्छा है आपकी, जो मन में। यही लास्ट में चाहे ना? हाँ अच्छा, इधर से चलोगे द्विबंध इधर पड़ेगा, इस पे चलोगे तीसरे पड़ेगा ना। तो इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 ना जी। यही सबसे लंबा चैन भी होगा। तो 7 हो गए, जो छूट गए वो सब क्या हो गए? ब्रांच। कहाँ छूटे हैं? जब ब्रांच को देखिए 2 पे छूटा है, 3 पे छूटा है, 6 पे छूटा है ऊपर, 6 पे छूटा नीचे। कई बार छूटा? 4 बार। हेलो 4 बार। तो क्या लिखेंगे? टेट्रा। टेट्रा क्या लिखेंगे? और सब एक ही कार्बन है, ध्यान देना। अगर द्वि वाला होता तो उसका नाम पहले कर देते ना। अल्फाबेट पे ध्यान देना है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मैथिल। ठीक। और टोटल कई कार्बन है? अच्छा एक चीज और, इसमें द्विबंध भी है और त्रिबंध भी है ना। तो जब किसी कार्बन की श्रृंखला में, अभी आपको पढ़ाएंगे द्विबंध और त्रिबंध दोनों साथ हो तो क्या करेंगे हम? द्विबंध हो त्रिबंध हो तो हम उधर से गिनती प्रारंभ करते हैं जिधर से द्विबंध या त्रिबंध में किसी एक को कम से कम नंबर मिले। तो इस बेचारे को 3 मिलता है, इस बेचारे को 2 मिला, इधर से ना। ठीक। और जब दोनों समान में होंगे तब उधर से चलेंगे जिधर से द्विबंध वाले कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो अभी तो यहाँ इधर चलना हमारी मजबूरी है। तो देखिए ये हो गया मेथिल, और उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 7।
7 को क्या लिखेंगे हेट, फिर कैसरे पे 2 बंद है 2 पे 2 इन और कैसरे पे आइन है, इसको मिटा दे थोड़ा ना, कैसरे पे आइन है 4 पर यार, इधर चल रहा ना 4 पर कामा 4 आइन, दैट्स ओके, नाम हो गया। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जिसके नहीं आएगा वो घर जाकर के 10-15 बार वीडियो देखे, मेरी बात को सुने, ठीक है, तब तो समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है बच्चों, रिवीजन करिए, अगले वीडियो में हम और क्रियात्मक समूह देंगे। धन्यवाद।